के नीचे ट्रेड करता हुआ। कल जब हम लोग इसी टाइम पे चर्चा कर रहे थे, एक्सपायरी का दिन था, लिटरली ब्रेकडाउन हो रहा था, तब आपने कहा था कि अभी इस समय बैंक्स को मैं कमजोर नहीं कहूंगा, प्रेशर में है लेकिन कमजोर नहीं थे। अब जब इस तरह का वापस 800 पॉइंट का नॉक झेल रहा है निफ्टी बैंक, कैसी पोजीशनिंग है? आशीष देखिए, इस गैप डाउन ने ना निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया। और एक और चीज आशीष समझिए, आई मीन जब आपको बेचनी हो कोई चीज तो आप क्या बेचेंगे जो आई थिंक आपको शॉर्ट पे ज्यादा पैसा कमा के दे। अब आप जस्ट फॉर इंस्टेंस अगर आप कंपेयर करें निफ्टी बैंक को स्क्रीन टू स्क्रीन, निफ्टी अपने 200 डेमा पर 17,400 पर लगभग आप समझ लीजिएगा कि 167 पॉइंट नीचे है। अलग अलग प्रकार के ग्राफिक व्यूअर्स होते हैं, कोई रिस्क लेते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, बट मोर और लेस हमारा कॉन्फिडेंस कहां तक का था? इट वाज 17,572 200 डेमा और 17,500 जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। उसके नीचे पेन और पेन आशीष। उसके नीचे आशीष जानते हैं 17,500 के नीचे चाहे वो 17,350 हो, चाहे वो आज का लो हो, और 17,257 उसकी पॉसिबिलिटी लॉजिकली बहुत बन रही है। पहला कारण क्या? पहला कारण है निफ्टी आईटी आशीष। हालांकि ये इंट्राडे में थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है, बट निफ्टी आईटी अब सारे एवरेजेस के नीचे है। सुबह एक पुल बैक हमने खेला था एक कॉल के जरिए, लेकिन मैंने कहा भी था कि इंट्राडे हाई हद से हद 17,440 होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। जो ओपनिंग पॉइंट था वहीं से 167 पॉइंट। और जो आपने अंतरराष्ट्रीय घटना देखा जो वॉल स्ट्रीट पे हुआ, अगर आप उसको कोरिलेट करके देखें तो स्टिल बैंक निफ्टी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आशीष अभी करीब 420 पॉइंट ऊपर है। तो मंदड़ियों के लिए और शॉर्ट होल्डर्स के लिए और शॉर्ट करने वालों का सबसे प्रीफर्ड डेस्टिनेशन इस वक्त बैंक है, कंसीडरिंग द सेटअप। जैसे ही 20 डेमा का जोन टूटा, मेरा कॉन्फिडेंस था, सिर्फ याद रखिएगा 40,040 इट वाज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन है। एक बार वो गया देन गया। आशीष, निफ्टी के सेट्स खराब हैं और आप यकीन मानिए 17,500 पे कॉल राइटर्स काफी काबिज हो रहे हैं, 17,600 पे, 17,500 पे और इवन 17,400 पे। अगर आप इस वक्त के स्ट्राइक्स देखें ना आशीष, 17,600, 500 और 400, इन तीन कॉल्स में सिवियर बिल्डअप है। ये सेट्स आपकी स्क्रीन पे लुक एट 17,400 आशीष, 66 लाख कॉल बिकी हैं। हालांकि इसके अगेंस्ट करीब 60 लाख पुट भी जुड़ी हैं, करीब आउटस्टैंडिंग वाई 40 लाख, ये 80 लाख का हो गया 17,400 के पुट का। लेकिन मैं ये भी फिर भी कहूंगा, अगर आप उसका कंपैरिजन करें, आई मीन आउटस्टैंडिंग वाई टू आउटस्टैंडिंग वाई, आशीष पेन निफ्टी में याद रखिएगा एग्जैक्टली जब तक हम 17,460, 17,460 और 17,510 ये करीब 50 पॉइंट का दायरा क्रॉस नहीं कर देते, 17,460 और 17,510 जब तक हम बाइसेक्ट नहीं कर देते, मेरे ख्याल से आपको कोई स्क्रीन पर रिलीफ नहीं मिलेगी। यहां पर तीन स्ट्राइक्स को देखिएगा आशीष, 40,500, 600, 700 की स्ट्राइक्स को। आप जरा कॉल राइटिंग के क्वांटम को देखिए आशीष, 40,500 पे करीब 35 लाख कॉल बिकी हैं, 700 पे 19 लाख, 800 पे करीब 16,52, वो लेवल तो छोड़ दीजिए जो सुबह छोड़ के आ गए हम 41,000 का। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, और इवन 40,000 की पुट आशीष करीब 24 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड कर रही है। मैं ये कहूंगा आशीष, जब तक कि बैंक निफ्टी अपना 17,650 का क्लस्टर नहीं बाइसेक्ट कर रहा, 17,650 या 671, तब तक वीकनेस परसिस्ट करेगी। शॉर्ट हैं तो आप इस रेंज के स्टॉप लॉस लगा के अपने टारगेट स्विंग्स क्वेश्चंस डाउ फ्यूचर्स अभी भी करीब 200 पॉइंट नीचे आशीष। फ्रेश ट्रेड तो रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि लॉजिकली यहां पे रिकमेंड करना ठीक भी नहीं होगा, बट अगर आप हैं तो उस 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 17,460 से लेकर 510 के ऊपर आप रह सकते हैं। लॉजिकली पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, सो जो जोन है 17,350 का 257 को, वो खुला हुआ है आशीष, उसमें कोई